इस वक्त 4 बज चुके हैं। मैं गांव थोड़ी छोटी में हूँ जहाँ पे लोग बाग बैठे हैं। चुनावी चौपाल भी है, लोग बाग हताई कर रहे हैं, अपनी हम बातें करना चाहेंगे। बाबू जी कहीं नाम हमको क्या माहौल है गांव को क्या लगे आपके? तो ठीक लगे, कोई जीत तो लगे ठीक तो वोट देखियो वोट देखियो मनोज जी ठीक है कहीं करो बाबू जी मनोज दो कहीं करो हाँ बाबू जी कहीं करो क्या दे रहे हो मनोज कहीं करते हो गाँव में और भी कैंडिडेट खड़े हुए हैं कहीं देखिए कहीं क्यों तो क्यों मनोज जी क्या दे रहे हो तो मान कोई काम कांग्रेस की कांग्रेस कहीं क्यों तो कांग्रेस हो मान तो कांग्रेस की कहीं क्यों तो मनमोहन सिंह ने कौन बुढ़ा चाल ले जो कांग्रेस खूब काम करे कहीं क्यों तो बाबू जी कहीं क्यों तो कहीं क्यों तो अरे हो ये थे गांव के लोग जहाँ पे चौपाल है। यहाँ पे लोगों ने लगभग बताया है कि मनोज मेघवाल का पक्ष मजबूत है। यहाँ पे एक माहौल क्रिएट हुआ, लोगों में चर्चा हो रही है। यही चुनावी चर्चा के लिए चौपाल में बैठे हैं लोग बाग और यही चर्चा करें चुनाव को लेकर। विधानसभा चुनाव 2023 से छोटी से खेल में लड़ाई है। विरोधी मोदी, दूसरी तरफ बिना काम के राहुल, सोनिया, प्रियंका, और उसमें आपका भाई जिसने 25 साल जमाने के समर्पित करके इस किसान कौम का नाम रोशन किया, जिसने राजस्थान के अंदर तीसरे मोर्चे की परिकल्पना को पूरा किया, जिसने पार्टी बना के देश में संदेश दिया हम कम नहीं है, समय लग सकता है लेकिन राजस्थान में भी तीसरा मोर्चा और क्षेत्रीय पार्टी ताकत के अंदर आएगी। तो संदेश देश के अंदर दिया आजाद समाज पार्टी कि भाई चंद्रशेखर आजाद और हमने गठबंधन करके पूरे राजस्थान के किसान, दलित, शोषित, पीड़ित तबके को, जवानों को एक सत्ता के सिंहासन का रास्ता दिखाया। भाइयों समय बार बार नहीं आएगा, चुनाव सीधा 5 साल बाद आता है। आप अपनी ताकत को पहचानो, छोटी मोटी बातें भूल जाओ। मुझे नहीं पूछा, मेरा फोन नहीं उठाया, मेरे वहाँ नहीं आए, शादी में नहीं आए, मेरे बाद में आ जाएंगे। जितने बार कहाँ जा रहे हैं, सभामणि में आ जाएंगे, शादी में नहीं आए तो बेटा होगा, बेटी होगी, तब आ जाएंगे। अरे कहाँ जा रहे हैं, थोड़ा तो ध्यान रखना। एक व्यक्ति कैसे कहाँ का, अब मैं तो बता तो मैं तो मेरी शादी का नहीं भूल गया था, वो है ना, तो लेट याद आई थी मुझे, लेट हुई शादी। तो मैं आपको इतना ही विश्वास दिलाता हूँ, मेरी जो जंग है वो आपके लिए। अगर मैं कमजोर पड़ गया तो आप जो एमएलए बन रहे हैं ना, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कई लोग समाज का एमएलए आ जाए, क्या करोगे? कितने 55 52 बन गए। और गोबर के जो गिंडोड़े हैं वो गोबर में ही घूमते हैं, गोबर के गिंडोड़े बाहर दिखाएंगे तो गोबर के गिंडोड़ों से क्या करोगे? मजबूत व्यक्ति तो एक ही बहुत है, जिसका टेलीफोन जब डीजी के पास जाता है, चीफ सेक्रेटरी के पास जाता है, तो चिंतित हो जाते हैं, हनुमान जी का फोन आया है, क्या करें? सरकारें रुक जाती है। ये जो झंडा आरएलपी का है, ये किसी को हाथ में देकर खड़ा कर दो, मजा ले। दिल्ली और राजस्थान की सरकार 10 बार सोचेगी कि झंडे वाला आरएलपी का कार्यकर्ता, इसी वजह हनुमान जी खड़े, बहुत पूरी बात है। क्योंकि आरएलपी के झंडे के अंदर और आरएलपी के डंडे में भी ताकत है। वो डेगाना के अंदर आपने देखी डंडे और डंडे की ताकत। भाइयों, मैं सुजानगढ़ का दोबारा एक रैली और करूंगा बाबूलाल जी, पूरी टीम बैठी उपचुनाव में। मैं पूरी टीम को आह्वान करता हूँ कि छोटी मोटी बातें खत्म करके जब मैं आ गया, आप ये सोचो कि सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र का एक एक वोट हनुमान बेनीवाल को वोट पड़ रहा है। इस बात का चिंता करो। वोट तो हमेशा ही डालते हैं, सरपंच का भी डालोगे, वार्ड का भी डालोगे, एमपी का भी डालोगे। मैं तो एमएलए का तो वोट मांग रहा हूँ आपसे, 4-5 साल अपनी मर्जी से दे देना, एक मेरे कहने से दे देना। तो मेरे कहने से दोगे आप, मुझे पूरा पता है। मोदी नहीं आएगा आपके 10% वोट मांगना, न पप्पू आएगा, नहीं आया हूँ आपको वोट मांगना। तो मुझे पूरा आशीर्वाद है भाई बाबूलाल जी, हमारे भरोसे पर आरएलपी के प्रत्याशी बने। अब की बार एक मामला ठीक है, पिछली बार जब काउंटिंग हुई थी तो मैं देख रहा था
कई देर तो आरएलपी बीजेपी आगे आगे बराबर से चले, आरएलपी आगे हुई, लेकिन जैसे ही शेर आए कांग्रेस बीजेपी सटाक से आरएलपी से बहुत आगे। मुझे बड़ी चिंता हुई सुजानगढ़ विधानसभा के अंदर, जब तक सिटी के अंदर हमारा आदमी मजबूत नहीं होगा तब तक गांव में कितने वोट डाल दो तो शेर खा जाते हो। गांव में एक तरफा वोट नहीं डालते। बाबूलाल जी के अंदर मुझे ये उम्मीद है कि सिर्फ मुस्लिम समाज, सर्व समाज ने समर्थन दे के मुझे आश्वस्त किया कि सुजानगढ़ के अंदर आरएलपी को पीछे नहीं रहने देंगे और विधानसभा में पीछे रहने देंगे। तो मैंने कहा अगर आप यहाँ पीछे नहीं रहने दोगे तो गाँव में तो वैसे ही आ जाएगी आरएलपी। तो पहले डाला है लोगों ने वोट, उसे दुगनी ताकत कैसे डालोगे? डालोगे कि नहीं डालोगे? नहीं डालोगे मेरी भी हवा निकाल दोगे साथ साथ, मुझे लग रहा है पूरी ताकत के साथ सब लोग एकजुट हो जाओ। आज के बाद सुजानगढ़ के अंदर मजबूती से आप लोगों को लड़ना है, मजबूती से एक एक व्यक्ति को समझाना है, मजबूती से एक एक व्यक्ति को ये भी कहना है कि भंवरलाल जी के बेटे को आपने एमएलए बना दिया, मास्टर जी नहीं रहे दुनिया के अंदर। एमएलए बनने के बाद क्या उसके बेटे ने आपके काम कराए? झूठ माट की वो बात एक जरूर के जिला घोषित कर दिया, कहाँ कर दिया? अरे कहाँ घोषित कर दिया तो बताओ। ऐसे जाते जाते मैं कह दूँगी ये वो बन गया, ऐसे बन जाएगा क्या? तो कहाँ है कागज बताओ? ये जिला अगर घोषित करते 6 महीने पहले करते तो कुछ होता। अब तो न तो उसकी अधिसूचना जारी हुई न कोई बात हुई, सिर्फ वोट कैसे मिले सुजानगढ़ जिला घोषित किया। ऐसे नहीं होता भाई, ये तो मजाक कर दिया अशोक गहलोत ने आपके साथ। कुचा मंडी डोना, कोटपुरली, बेरोड, पता ही नहीं चलता इसके मतलब पति पत्नी का जोड़ा जैसे दिलाता, पति कौन है पत्नी कौन है। कुचा मंडी डोना, मंडी डोना कुचा कोटपुरली, बेरोड, बेरोड कोटपुरली, अरे ये तो बता काका हेडक्वार्टर का इनका पता ही नहीं चल रहा। ऐसा मजाक बना रहा था। और मजाक किसने बनाया? गहलोत ने। बनवाया किसने? बीजेपी ने। 5 साल भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष की भूमिका नहीं निभाई, एक आंदोलन बीजेपी ने नहीं किया। और जैसे ही चुनाव आए, जैसे महाभारत के अंदर अलग अलग रथ लेके निकलते थे, कहीं से नड्डा आ रहे हैं, कहीं चड्डा आ रहे हैं, कहीं फलाना आ रहे हैं, अलग अलग अटैक किया राजस्थान पे। अटैक करके सत्ता हासिल कर लो और उसी सत्ता के दम पे किसानों को कुचल दो। जैसे हरियाणा के अंदर 50 से ज़्यादा हमारे समाज के बेटों को जान से मार दिया था, गोलियां बरसाई थी, याद रखो उन दिनों को। भूलने की बीमारी तुम लोगों के। मैं कह रहा हूँ कांग्रेस बीजेपी से काम करा लो और वोट आरएलपी को डालो राजस्थान में, तब तो तुम्हारा भविष्य। मेरे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और बता दूँ मैं तो और लड़ लूँगा, लेकिन तुम्हें चुनाव के बाद याद आएगी कि काश हम एकजुट हो जाते, काश हनुमान जी की बात मानते, काश एक सीट और आ जाती और सत्ता में एंट्री हो जाती। एक एक सीट महत्वपूर्ण है। सुजानगढ़ की सीट मैंने इस श्रेणी में रखी है कि मैं जीतूंगा जब आप मन मुटाव भेदभाव भुला के एक मुश्त आज से सौगंध खा के लगोगे कि हमें सीट जितानी है, हमें कुछ नहीं देखना, हमें हनुमान बेनीवाल को सुजानगढ़ से निकालना है। ये बात आप लोग करोगे, इतना विश्वास आपको दिलाता। प्रदेश कर्ज मुक्त हो, फ्री बिजली मिले, टोल मुक्त राजस्थान, जवान को रोजगार, सशक्त लोकायोग, डिग्री से पहले रोजगार की गारंटी, किसी अबला बहन बेटी की चीख पुकार सुनने को नहीं मिले। रात को 12 बजे हमारी बेटियां सड़क पे निकले, मजा ले कोई सामने देख ले, वो ऐसे निकले जैसे घर के आंगन के अंदर घूम रही हो अपने बाबू के। इस तरह की कानून व्यवस्था राजस्थान का बनता है। मैं तो कह रहा हूँ आरएलपी सत्ता के अंदर अगर आ गई, ये अपराध नाम राजस्थान से खत्म हो जाएगा, नशा भाग जाएगा। जो नशे का कारोबार है ना राजस्थान का, एक झटके में बंद हो जाएगा, एक झटके में नशा बंद। सुजानगढ़ में लोकतांत्रिक पार्टी एसपी गठबंधन बहुत आगे चल रहा है राजस्थान के अंदर। हम करीब 70-75 सीटों पर ट्रायंगल फाइट की स्थिति के अंदर है और 2-3 दिन के अंदर और स्थितियां और ज़्यादा सुधरी। लोग कांग्रेस बीजेपी से परेशान है, लोग तीसरा मोर्चा राजस्थान के अंदर चाहते हैं, तीसरा विकल्प चाहते हैं। तो तीसरे विकल्प के रूप में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी उनको नजर आ रही है और निश्चित रूप से इस वक्त मैं गांव सडू में हूं, जहां पे गांव की चौपाल के बीच में लोगों से बातचीत करूंगा किस तरह का चुनावी माहौल है इस गांव में। और इस बार चुनाव है 2023 का विधानसभा का। कहीं माहौल है भाई जी?
माने ठा कौन बोल क्या वोट तो देशो मैं तो कांग्रेस हंदा हाँ तो देवो थो क्या लगो कैंडिडेट अब कैंडिडेट धनेड़ मन ठा कौन है मैं तो वोट तो कांग्रेस हंदा लेकिन दे जाओ वोट कांग्रेस कांग्रेस काई माहौल है माहौल ठीक ही है मैं आरएल पिन है आरएल पिन ठीक है तांको काई माहौल है ठीक ही है भाई किन देशो वोट किन देव वोट वोट दे दो मन भाई किन तो देवला बोतल अच्छा सरकार की क्या रही है सरकार की क्या रही है देता भाई मन हो मन हो जी गंदे देश ये तो फिर काई क्यों तो काई माहौल है गांव को गाँव रो माहौल बढ़िया था किस तरह काई देशी है क्या ठीक है बढ़िया है मान लो सरकार बदल सी काशी वो तो बहुत जनता ऊपर ही है हमारा फिर गांव में काई रहे गाँव में तो किन्नारो ही है किन्नारो ही बात किन्ना ही बाल जान रहा है फिर काई क्यों तो चारों तरफ राजस्थान में जनता कांग्रेस शासन से परेशान है। कांग्रेस शासन को उखाड़ फेंकने पे उतर है जनता। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का अच्छा माहौल है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले कार्यकाल में अच्छे काम करवाए थे और चारों ओर भाजपा की जीत पूरे राजस्थान में। सत्ता परिवर्तन है सत्ता परिवर्तन है। क्या कहना है? वसुंधरा जी को मुख्यमंत्री देखना है। आरएलपी को देंगे हम लोग। आरएलपी को क्यों देंगे भैया किसान नेता है हमारा कौन है हनुमान जी बेनीवाल। क्या कहता है हनुमान बेनीवाल हनुमान बेनीवाल कहता है कि भाई किसानों के लिए लड़ूंगा, वो लड़ता है वो तो। आएगा हनुमान बदलेगा राजस्थान। क्या कहना है हनुमान जी बेनीवाल कैसे हनुमान बेनीवाल कैसे नेता है क्योंकि किसानों के लिए रात दिन खड़ा रहते हैं। यहाँ पे किससे वोट मिलेंगे वहाँ पे तो यहाँ पे आरएलपी कितने वोट है गाँव में गाँव में लमसम 3000 बोलिंग 3000 वोट कितने वोट मिलने की संभावना है लमसम आगे या पंचायत में आगे निकाल देगा। आगे निकालोगे क्या कहना है आरएलपी आएगी। आरएलपी पिछली बार भी आगे रही थी। पिछली बार आगे रही थी अभी हमारे गांव में जो चुनाव का माहौल है उसी के हिसाब से पीछे यहाँ आरएलपी की 500 वोटों से लीड रही थी दूसरी पार्टी के मुकाबले। और अब की बार जो अनुमान ये है कि आरएलपी पार्टी 1000 वोट की लीड देगी यहाँ से। क्या कहना है आरएलपी आएगी। पिछली बार 62 पंचायत समिति से होना 62 पंचायत से वोट हाँ वहाँ पे लगभग 200 वोट पहले आरएलपी आगे थी उपचुनाव में। इस बार 500 से ज्यादा आगे रहेगी आरएलपी। क्या कहना है हनुमान बेनीवाल की मीटिंग में जाके आए हो क्या कहण हो गए भाई जी आरएलपी हार आरएलपी दे आरएलपी जीत आरएलपी कौन जीती देखो सत्ता परिवर्तन है अभी आगे तो कुछ नहीं कह सकते। ये थे हमारे बीच में क्या कहना है क्या करते हो आप गाँव में तो क्या क्या विचार है आपका वोट देते हो क्या दोगे विचार वोट ध्यान विचार पहली बार दे दोगे पहली बार वोट लगे कौन लेकिन कहीं करो तो पहले वोट है आरएलपी। आरएलपी गांव में माहौल लगभग आरएलपी को देखते जा रहे हैं। युवा हनुमान बेनीवाल के प्रति आकर्षण है। अभी अभी थोड़ी देर पहले किसानों की बात करते हुए हनुमान बेनीवाल ने जबरदस्त भाषण दिया और यहाँ पे बाबूलाल कुलदीप के लिए समर्थन मांगा। बड़ी सभा की देर गाँव में। तो मैं गाँव सड़ू बड़ी में हूँ जहाँ पर कई लोग खड़े हैं। इस चौपाल में हम बातचीत करना चाहेंगे। चुनाव का माहौल है 2023 चुनाव इलेक्शन है विधानसभा। क्या कहना चाहेंगे कुछ कहना चाहेंगे किसको वोट दे क्या माहौल है क्या काम करो क्या काम करते हैं अपना एक्सपोर्ट का काम है। क्या माहौल माहौल तो बीजेपी ने जो बनाया है सारा काम प्राइवेट कर दिया हो तो किसी को छुपा हुआ है नहीं। इंडिया से 18% टैक्स ले रही है और वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनसे सिर्फ 0.5% टैक्स ले रही है। जो जातिवाद फैला रहा है मोदी का काम है और काफी आप घूमते हो मीडिया वाला आपको पता ही है इस बात को। तो बाकी हमारा तो कांग्रेस का विचार है। कांग्रेस का क्या कांग्रेस मनोज मेघवाल ने क्या किया है मनोज मेघवाल ने हर काम किया। कितनी बार यहाँ से स्ट्रीट लाइटें हैं सीसीटीवी कैमरा से अम्बेडकर छात्रावास है पक्की सड़कें हैं मीठे पानी की व्यवस्था है सीसी सड़कें हैं खेतों के लिए अलग से सड़कें हैं ट्यूबवेलें हैं हर काम किया। धोलावाड़ा भाई जी एक बताओ थे प्रेम का है किन्हें जिता रहे हो मनोज मेघवाल क्यों भाई विकास की जो अच्छा विकास करे तो और भी तो कैंडिडेट खड़े रहे हनुमान बेनीवाल को। अरे हो रही हाल तो फालतू आवे जावे की कहीं कहना चाहो बस बीजेपी। पूर्व जिला परिषद सदस्य के रूप में थे आप अब किसको दे रहे हैं सपोर्ट भाजपा चप्पा चप्पा भाजपा जनता परिवर्तन चाहती है। भारतीय जनता पार्टी का राज आने वाला है। सुजानगढ़ के अंदर सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र हमेशा सत्ता के साथ रही है। राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है इसलिए यहाँ का कैंडिडेट
भाजपा ही जीतेगी। ये थे हमारे बीच में गांव के लोग, सड़ू के गांव के लोग हैं जो कि मिलीजुली प्रतिक्रिया कर रहे हैं। और यहाँ पे चुनावी माहौल के बीच में शैलेंद्र लाठा की रिपोर्ट।